लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर ली थी। हम लोगों ने एक ये समझ लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो है चार्ज। चार्ज जो है हर जगह होता है, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज अथवा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है जो प्रोटॉन के पास रहता है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के पास रहता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। गुड इवनिंग बेटा। जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, जो प्रोटॉन के पास होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। नेचर में चार्ज की खासियत ये है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव रिपेल, यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप चार्ज कैसे कर सकते हो? आप घिस करके। सबसे आसान तरीका है, दो बॉडीज को, एक टाइप की बॉडी को दूसरे टाइप की बॉडी से जब आप रगड़ते हैं तो एक टाइप की बॉडी में से दूसरे टाइप की बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ये हमारा चार्ज का सेटिंग पूरा है। आगे बात करते हैं हम लोग कि चार्ज में आगे हमारा है कि अगर आपने को चार्ज करना ही है किसी भी बॉडी को, अगर हमें चार्ज करना है तो और भी मेथड है, पर जो घिसने वाला मेथड है वो सबसे बेसिक मेथड है। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके देखे होंगे। ये नल वाला पानी वाला किसी ने एक्सपेरिमेंट घर पे किया था क्या? यस सर, करा था एक्सपेरिमेंट? यस सर। हुआ था ऐसे? वो पानी की हाँ छोटी सर, वो छटा। मतलब करा था तो हुआ था, रब करके फिर किया था तो हो गया था। हाँ, ये आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे एक और एक्सपेरिमेंट है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी उसमें अट्रैक्ट करने वाला। आप वो बीन बैग चेयर है क्या किसी के पास तुम लोगों में? तो कौन सी? बीन बैग चेयर, वो बीन बैग वाली जिसमें बैठते हैं ऐसे, अच्छा वो, हाँ सर। मतलब वो अपना शेप ले लेती है, जैसे बैठते हैं वैसी हो जाती है वो। यस सर, वो हाँ, है। वो बीन बैग चेयर। उसमें वो जो बीन होते हैं वो थर्मोकोल वाले होते हैं, यस सर। अंदर जो भरे रहते हैं उसके अंदर। यस सर, बीन वाले। हाँ, तो तुम उसमें क्या करो, उनको थोड़े से उसमें से निकाल लो, और उनको ऐसे अपने ही हाथ ऐसे ऐसे रब करो। तो अपने ही हाथ, मतलब अपने ही हाथ ऐसे करो, या फिर हाथ को किसी से और चीज से रगड़ो, तो तुम्हारे हाथ में चार्ज हो जाएगा। फिर तुम उनको ऐसे हाथ से भी अट्रैक्ट कर सकते हो, चिपक जाएंगे तुम्हारे हाथ पे। अच्छा सर, अपने सर से ही अगर रगड़ लोगे ना तो भी चिपक जाएंगे वो। स्केल से भी हो सर जाता है। थर्माकोल के साथ भी होता है ऐसा? हाँ, थर्माकोल के साथ भी होता है, कागज के साथ भी हाँ हो सर। जाता है, थर्माकोल के साथ भी होता है। हाँ, वो थर्माकोल ही तो है। हाँ, वो थर्माकोल ही तो है, स्टायरोफोम के ही तो होते हैं वो। यस सर। वही है। तो वो हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो होते हैं। ठीक है। अब चार्ज हो गया हमारा। अब हम चैप्टर में वहां आते हैं जहां से हमें अपना चैप्टर शुरू करना है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कौन जानता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सर जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से होती है। हम्म। सर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। अब मैं आपको पूरी व्यवस्था बताता हूँ, ठीक है? बहुत आराम से डिटेल में बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का कि तुम लोग को कुछ सीखने को मिला भी है आज। हर चीज डिटेल में बनाऊंगा। देख लो क्या है ये। अपना एक है वायर, समझ लो, हमारे पास एक है वायर। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं वो मैं सेम टू सेम क्लास 12th में भी बताता हूं। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स उसमें नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं जो बेसिक थ्योरी है वो सारी बताऊंगा जो मैं क्लास 12th में बताता हूँ। सुनना ध्यान से। जैसे इसमें बहुत सारे एटम हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसमें बहुत सारे एटम हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। यस सर। यस सर।
यस सर। क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में होते हैं, और हर मटेरियल में ऐसा नहीं होता, कुछ खास मटेरियल में होता है, इसीलिए क्या तुम हर मटेरियल के वायर बना सकते हो क्या? नो नहीं सर। सर। नो सर। काय के वायर बनाते हो तुम? कॉपर। कॉपर के। और अगर चलो ठीक है कॉपर महंगा लग रहा है तो फिर काय के बनाते हो? सर आयरन के। आयरन। एल्यूमिनियम। आयरन के, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बनाते हैं। सर एल्यूमिनियम के। हाँ, लेकिन अगर हम चाहें तो हम आयरन वायरन के भी बना सकते हैं। क्या रबर के बना सकते हो? नहीं। नहीं। नो सर। लकड़ी के? सर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी नहीं बनाते। पास नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। यस शाबाश। सर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो क्योंकि हम, वो पुअर कंडक्टर है। हाँ, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। शाबाश, मतलब तुम लोग को कंडक्टर और नॉन कंडक्टर पता है। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब सुनना ध्यान से, तो जो कंडक्टर्स होते हैं, हम आगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर को ढंग से बताएंगे भी, चिंता नहीं करना। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रूम टेम्परेचर की गर्मी लेकर ही अपनी ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के वो भागते नहीं है, वो क्या होते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। कुछ समझ में आया? वो अंदर ही रहते हैं, वो भागते नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि वो अंदर ही है, लेकिन वो एटम में भी नहीं है। एटम में होते तो गोल गोल घूमते, अब वो एटम में नहीं है। एटम में जब वो नहीं होते हैं तो वो करते हैं रैंडम मोशन। क्या करते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। और वो एक दूसरे से हमेशा टकराते टुकराते रहते हैं। गॉट इट? यस सर। इन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, ऑर्बिट के बाहर घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का एक नाम होता है, इनको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम है चार्ज कैरियर। क्या नाम है दूसरा? चार्ज चार्ज कैरियर। कैरियर। फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरियर। कौन होते हैं? फिर से बताना जरा, कौन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? जो बाहर होते हैं। कहाँ सर जो होते हैं? एटम में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? ऑर्बिट के बाहर। एटम में नहीं है। एटम में नहीं होते, एटम की ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर क्या मटेरियल से बाहर चले जाते हैं? नहीं, सराउंडिंग में। नो नहीं, सर। वो कहाँ घूमते हैं? अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जानते हो आप लोग? यस सर। यस सर। जो दो Molecule- एटम्स के बीच में रहता है। हाँ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। बिल्कुल सही, शाबाश, पता है तुम लोगों को। तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे मेन पार्ट प्ले करता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो अपने ऑर्बिट में घूमना होता है उसको, वो घूमना छोड़ करके रूम टेम्परेचर की गर्मी में ही वो बाहर निकल जाता है। और रूम टेम्परेचर की गर्मी में ही जब वो बाहर निकल जाता है तो वो खाली ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक, इसका एक और नाम है। क्या नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम? फ्री इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है? अभी तो बता, भूल गए? नाम भूल गए फ्री इलेक्ट्रॉन का? अभी जस्ट बताया, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। यस सर। हाँ, क्या नाम होता है? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। अच्छा बेटा, रुद्र और अंश, आप लोगों को वीडियो ऑन करके क्लास लेनी पड़ेगी। बिना वीडियो ऑन करे क्लास नहीं होगी। आप लोग चाहो तो क्लास छोड़ के जा सकते हो, लेकिन बिना वीडियो ऑन करे क्लास नहीं होगी। अगर पहले दिन भी ये हो तो क्लास आपको वीडियो ऑन करके ही लेनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको टीचर का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना जरूरी है। कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी तो पढ़ाई बेकार है, फिर नहीं होगी पढ़ाई। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, मैं आपको 2-4-5 मिनट ले लेता हूं। आप लोग अगर बाहर कहीं हैं तो
मतलब ढंग से जगह बैठ जाएं, कॉपी और पेन ले ले हाथ में और वीडियो ऑन करके क्लास करें। सर हाँ बेटा। सर आपको मेरे बैकग्राउंड में सर वॉइस आ रही है? मतलब सर बैकग्राउंड वॉइस। मयंक बोल रहे हो ना? यस सर। नहीं, कुछ भी नहीं आ रही। ओके सर। ठीक है सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। और ये चार्ज कैरियर जो हैं जो गैस मॉलिक्यूल की तरह, जैसे गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं वैसे ये भी रैंडम मोशन करते हैं। चार्ज कैरियर की तरह ये भी रैंडम मोशन करते हैं। बस रुक जाओ 1 मिनट, मैं इमेज लेके आ रहा हूं। रुक जाओ। ये क्या है? सेल। 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 इसका क्या करते हैं अपन? सर रिमोट वगैरह में लगाते। कहाँ लगाते? रिमोट में। यस ताकि वो चल सके। चल यस सके सर। मतलब तुम्हारा रिमोट चलता भी है? घड़ी में भी लगा सकते नहीं सर, मेरा रिमोट घड़ी में भी सर लगा वर्क कर सके। हैं। यस सर। हैं? चलता भी है रिमोट? वर्क सर मतलब वर्क कर सके। वर्क। वर्क कर सके। ठीक है, ओके। तो हम लोग काम करते हैं, ये जो मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया था, इस वायर के टुकड़े को मैंने सेल से जोड़ दिया। मैंने सेल का एक सिरा लिया, वायर लेकर के इधर जोड़ दिया और दूसरे सिरे से वायर लेकर के इधर जोड़ दिया। क्या आप लोगों ने सेल पर प्लस साइन और माइनस साइन लगे देखे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। रहते हैं। प्लस साइन भी लगता है और माइनस साइन भी लगता है, ये हमने यस सर। देखे हुए हैं, प्लस साइन और माइनस साइन। अब जैसे ही हम प्लस साइन और माइनस साइन लगाते हैं, देखते रहना ध्यान से, बहुत जरूरी है। टिक 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 टिक। इसका ऐसे समझो, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल आ गया इस पर, और इस पर पॉजिटिव। अभी पोटेंशियल भी समझाऊंगा मैं। ऐसे समझ लो, इस तरफ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस तरफ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब देखना जरा, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन?
सर रिपल्शन, रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। जरा गौर से देखना, अब ये इलेक्ट्रॉन सब रैंडम भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे रैंडम? क्योंकि इनके पास कहीं जाने के लिए कुछ था नहीं, ये रैंडम है, इनके पास कुछ एनर्जी थोड़ी मोड़ी होगी, उस एनर्जी को लेकर के ये इधर उधर बावले होकर के भाग रहे थे। अब क्या होगा बता जरा, अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही दिशा में नहीं जाने लगेंगे? तो चले जाएंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाने लगे? बोलो हाँ या ना। यस सर जाएंगे। तो जाएंगे। नेगेटिव से रिपेल होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करेंगे? से यस और नो? यस सर करेंगे। Yes, sir. अब तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताता हूं मैं। क्या है कि बहुत जमाने पहले की बात है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट एक बहुत ही गजब की चीज थी उसके पीछे पड़ गए। वो क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसका कारण अगर कोई पूछता है तो पता है आपको उसका कारण, बड़ा कारण क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बड़ा कारण क्या है? बताओ, कोई बताएगा तो? नो सर नहीं पता। किसी को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बड़ा कारण पता है क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर आप लोग एसएसटी वेसएसटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण पूछते हैं, एग्जाम में आता है। अगर आपके में आएगा आगे तो पूछा जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कारण है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप में औद्योगिक क्रांति। हुआ क्या, यूरोप में ब्रिटेन जो है, उस टाइम पर ब्रिटेन जो है वो बहुत सारे देशों पर कब्जा कर चुका था, और वो कब्जा करने का मेन कारण उसका यही था, औद्योगिक क्रांति। मतलब उनके यहाँ मशीनों के आविष्कार बड़े हो गए थे। इसका मतलब मशीनों में वो बड़ा बड़ा माल बनाते थे, बहुत सारा माल बहुत जल्दी बनता था, और वो माल को बेचना होता था। तो बेचने के लिए वो जब जाते थे दूसरी जगह, मतलब जो पहले अंग्रेज आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ना कि ब्रिटेन राज्य आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपनी क्या करती है? चीजें बेचती है। वो लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन भारत में उन्हें मौका मिल गया कि अरे यार, ये जगह तो ऐसी है कि यहाँ पर तो हम लोगों पर अधिकार भी जमा सकते हैं, और उनको चीजें बेच भी सकते हैं, और उनको लूट भी सकते हैं। तो फिर उन्होंने लूटना शुरू किया और अपनी सेना वेना भी ले आए साथ में। लेकिन वो मेन काम था उनका चीजें बेचने का। अब चीजें बेचना, इतनी बड़ी मशीनें, और ज्यादातर जगह बड़ी मशीनें जो हैं या तो डीजल पेट्रोल पे चलती हैं, और अच्छी मशीनें उस पे चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। किसी भी बड़ी फैक्ट्री में मशीनें जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। डीजल वीजल से भी चला सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं चलाते, चलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बेहतरीन चीज है। उसमें धूल उल नहीं होती, उसमें मेहनत कम होती है, आसानी से वो से एक जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो चुका था, मतलब यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी लोग पहले से जानते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लोग पहले से नहीं जानते थे। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? लोग इलेक्ट्रिसिटी जानते थे, लोग इलेक्ट्रिक करंट जानते थे, यहां तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब का भी आविष्कार हो चुका था। किसके पहले? इलेक्ट्रॉन के जानने के पहले। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो 1939 में मिला। 1939 मतलब न्यूट्रॉन Yes, sir. जानकारी 1939 में मिली। उसके 30-40 इयर्स पहले प्रोटॉन मिला, और उसके 10-15 इयर्स पहले इलेक्ट्रॉन मिला, और उसके 100 इयर्स पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर यदि आप ध्यान से देखो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। जब ये एक तरफ जाएंगे तो ये अपने साथ एनर्जी लेकर के जाएंगे। अगर रास्ते में कोई बल्ब होगा तो वो बल्ब चमक जाएगा, और हम लोग कहते हैं अच्छा देखो इलेक्ट्रिसिटी से ये हमको मिल गया। तो इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ, हमें इलेक्ट्रॉन पता नहीं थे, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक करंट पता थी। तो हम लोग क्या समझते थे कि पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर क्या?
इलेक्ट्रिक करंट, ये जो करंट है ना, मैंने आई लिखा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की, अच्छा चलो मैं एक Yes, बार sir. डेफिनेशन लिखता हूँ। रेट ऑफ, सर आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही कह रही हो, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सर कितनी देर में वो चार्ज फ्लो हुआ? हाँ, मतलब कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पर Yes, घड़ी sir. लगा दी, घड़ी में हमने देखा टाइम कितना लगा t, और उस दौरान चार्ज कितना फ्लो हुआ q, Q. मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, q बताया था ना, q बराबर n Yes, e, sir. Yes, sir. q हमारा चार्ज निकल गया t टाइम में। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी उसकी डेफिनेशन के हिसाब से I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज q अपॉन t, या फिर n e अपॉन t, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आ गया बात समझ में? कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, फॉर्मूला एक बार समझा दीजिए। Yes, sir. कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, हमें ये चेक करना है। हमें ये जानना है कि कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट सर एन ऑफ, क्या है? फिर से बोलो, Sir, एन ई। एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, लिख दूं मैं, क्यू yes, sir. चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो हमसे ऐसे भी कह सकता है प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, पहले अभी इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन टाइम t, और जो E है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, टाइम तो t है ही, ये तो हमें पता ही चली गया। जरा गौर से देख करके कोई मुझे इसकी ऐसा यूनिट बताना चाहेगा, क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? The charge की इलेक्ट्रिक करंट की हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की तो कूलम, और टाइम की? second. सेकंड। सेकंड, कूलम कूलम पर पर सेकंड। शाबाश, कूलम पर सेकंड। सेकंड। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है कूलम पर सेकंड, इसका एक दूसरा नाम भी है, इज, Sir, हाँ बेटा, sir, एक चीज समझ में नहीं आई, आप ऊपर एक मिनट स्क्रॉल कीजिएगा। हम्म, हाँ, सर अभी आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब पॉजिटिव की साइड जाएंगे, मतलब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं। तो सर अभी आप बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस साइड की तरफ, दूसरी साइड की तरफ जा रहा है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हमें पता ही नहीं थे, हाँ, तो हमें इलेक्ट्रॉन का खाली इफेक्ट पता चलता था पहले, नहीं सर समझ? पहले की बात कर रहा है पर पहले की जो पहले की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, जो पहले हो गया वो आज तक कंटिन्यू में चल रहा है, उसमें कोनो चेंज नहीं हुआ। जो बहुत जमाने पहले इलेक्ट्रिक करंट थी, इलेक्ट्रिक करंट लोग जानते थे, वो Yes, एक था ना, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने पतंग उड़ाई थी अंधेरे में रात में इलेक्ट्रिक करंट पता करने के लिए। पता है एक एक्सपेरिमेंट पता है उसने किया था, फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन था नहीं कौन सर, है, सर नहीं पता। क्या नाम था यार उसका, यस सर, क्या नाम था, उसको पतंग उड़ाई थी उसने रात में, नाम अमेरिका का प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन है। सर उसने रोजवेल्ट फ्रैंकलिन। क्या, सर रोजवेल्ट फ्रैंकलिन। पक्का? नहीं सर पक्का नहीं है, मैं तो तुक्का लगा रही। नहीं, एक प्रेसिडेंट था, उसके 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 क्या ना, साइड साइड से वो टकला था, वो मेरी तरह था, उसके बाल थे, मेरी तरह के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो बात है, टकले लोगों की इंटेलिजेंट तो होती है, मुझे कहा था किसी ने।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। शाबाश, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बात यही तो मैं कह रहा था। रूजवेल्ट भी एक अमेरिका का प्रेसिडेंट था, लेकिन वो दूसरा था। दूसरे में ठीक है। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ये हुई बात। सर, तो ये बात तो अभी क्लियर नहीं हुई ना कि जब इलेक्ट्रॉन सुनो तो तुम क्लियर नहीं हुई। मैं कह रहा हूं लोगों को पहले ये पता था कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ होती है, हाँ लेकिन उनको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है। यस सर। तो उनको इलेक्ट्रॉन माइनस से पॉजिटिव में फ्लो करता है ये उनको पता ही नहीं था। समझे क्या? हाँ तो उन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट की डायरेक्शन पहले बोल दी थी। ऐसी तुक्का। हाँ, तो तुक्का नहीं, वो इफेक्ट होता है ना करंट का। यस सर। उन्होंने पहले बता दिया वो क्या है। पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है, फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन करता है। यस मतलब जो एटम के बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं। नहीं। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो हमें ऐसे फील होता है कि प्रोटॉन दूसरे जगह से पहली जगह फ्लो कर रहा है। कुछ समझे? कुछ समझे? नो सर। नहीं समझे। अभी समझाता हूं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अपन लोग बहुत ढंग से एक्सप्लेन मतलब करेंगे। सर तब इलेक्ट्रिक करंट से तब फ्लो होता है तो ऐसा लगता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। हाँ, अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में नहीं होता। असल में इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करते हैं, एक से दूसरे में जंप करते हैं, पर ऐसे लगने लगता है कि प्रोटॉन जा रहा है, पर वो जाते नहीं है। सर मतलब सही है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइड जाता है, ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के। हाँ, मत प्रोटॉन तो अंदर है ना एटम के, वो तो बाहर है ही नहीं। हाँ जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमें ऐसे लगता है कि पॉजिटिव चार्ज उसमें से आ गया है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आता थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन ही जा रहा होता है। बस ऐसे लगता है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ गए? यस सर। यस सर। सर एक चीज और। हाँ बोलो। सर ये आपने जो फिगर बनाई थी उसमें सेल आ गया हाँ है ना, वायर्स आ गए, और हाँ। जो सर आपने बनाया था वो था क्या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे? वायर नहीं सर, वो भी वायर। ये। और हाँ, क्या था? ये जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो पूरा चीज को क्या बोलते हैं? वो वायर। तो वायर है ना, वायर के अंदर ही तो है। जो वो भी कॉपर वायर। घरों में नहीं है, ये भी वायर है। लाल वाला भी वायर है, नीला वाला भी वायर है। और ये सेल है। लाल वाला भी वायर है, नीला वाला भी वायर। ऐसे समझ लो, हमने लाल वाले वायर को जूम करके देखा तो अच्छा। हमें ऐसा दिखा, वो अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है। यस सर। दोनों पूरा वायर ही है वो। लाल वाला वायर वो ऐसे समझ लो, नीला वाला जो है उसको जूम करके अपन जूम देख। कर। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता रहा था कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, जब बिजली कड़क रही थी तो उसने उसमें चाबी बांध के पतंग उड़ाई थी, हल्की सी लोहे की तार लेके, और लोहे की तार लगाई थी उसने पूरे में। तो वो ये देखना चाह रहा था कि क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो उसने देखा, देखो बिजली कड़कते हुए उधर से इधर आ गई। तो उसने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की बता दी, परंतु ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि बिजली ऊपर से नीचे आ रही है। समझे क्या? कुछ यस यस सर। सर। ऐसे पर ये चाबी उड़ कैसे गई होगी फिर पतंग? पतंग उड़ी थी ना, बड़ी पतंग थी, कपड़े की बनी हुई पतंग थी। मौसम बड़ी खराब पतंग था। उड़ती है। मैं तुम्हें एक और चीज उड़ जाती है। हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, देखो जरा। समझ लो ये 5 एटम है। समझ लो। समझ लिया? समझ लिया। मतलब ये कुछ एटम है। मैं यस और सर। कम बना देता हूँ, कम बनाता हूँ। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। ठीक। अब तुम क्या करो, यहां पर लेके आओ एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर लेके आओ एक नेगेटिव चार्ज। ठीक। यस सर।
अब ये एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, यस सर, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जंप कर जाएगा। यस सर, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। हो जाएगा। कैसे? यस सर। मतलब जब देखो वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, यस सर, इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्रोटॉन अपने आप ही ज्यादा नहीं हो गए। सर पर घटेगा कैसे? सर जब वो उस घट गया तरफ ना, चला वो जाएगा इधर से जंप कर गया। तब वो साइड चले जाएगा, हाँ। प्रोटॉन के साथ चले जाएगा तब। हाँ देखो मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, सुनो जरा। जैसे क्लास में अभी कितने हैं, 1 2 3 लड़कियां हैं और 1 2 3 लड़के हैं, ठीक है। 3 लड़कियां हैं क्लास में और 3 लड़के हैं, तो नंबर ऑफ लड़कियां बराबर नंबर ऑफ लड़के। लेकिन हाँ सर, मैं कहूँ लड़कियों की संख्या को ज्यादा करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है? या तो लड़की को लेके आओ एक और, या फिर एक लड़के को हटा दो, यस सर। तो ऑटोमेटिकली लड़कियों की संख्या 3 ही है, लेकिन वो ज्यादा नहीं हो गई। अब फिर 2 लड़के 1 लड़की, यस सर, बस ऐसे ही इसमें होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक। सर जंप होगी पॉजिटिव की साइड जाएगा तो उसमें एक और आ जाएगा प्लस फिर- चार्ज। वो आ सर, नहीं गया, इलेक्ट्रॉन उसमें था ही, पहले से था, लेकिन वो फील होने लगा। जैसे पहले और 10 माइनस वाला चला गया, पहले माइनस साथ 10 चला गया। हाँ, पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से लड़ाई करके खत्म कर दे रहे थे। जीरो नेट चार्ज हो जा रहा था। हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से लड़ाई करके खत्म कर दे रहे थे। फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन से लड़ाई करके खत्म कर देंगे, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा अपीयर हो जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर, अब क्या होगा, यस इधर पॉजिटिव देख करके एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। क्यों? यस सर, अरे करेगा। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता नेगेटिव चार्ज। अच्छा हाँ, मतलब सर सारे हो जाएगा। हाँ, तो होगा क्या कि जहां पर पॉजिटिव था वो तो हो जाएगा 0, और अब इधर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। सेम सिचुएशन इधर होगी, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर पे, तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, 0, और इधर क्या हो Zero, जाएगा, neutral। इधर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा। सेम सिचुएशन आगे होगी, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर आ जाएगा, तो इधर पे हो गया इलेक्ट्रॉन जंप करने की वजह से 0, पॉजिटिव था पहले अब 0 हो गया, Yes। लेकिन एक पॉजिटिव अब इधर अपीयर हो जाएगा। तो जरा गौर से देखो, तुम्हारे जंपिंग किसने करी, इलेक्ट्रॉन ने कि प्रोटॉन ने? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज जो था वो पहले इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फाइनली इधर पहुंच गया। सही तो नहीं, गलत तो नहीं कह रहा मैं? चार्ज Yes, sir। ट्रांसफर होता जा रहा है। सोचना जरा, क्या प्रोटॉन ने जंपिंग करी है? नहीं, नो सर, बिल्कुल भी नहीं करी। बिल्कुल, किसने करी जंपिंग? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। लेकिन फिर भी हमें कैसा फील हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, यस सर। प्रोटॉन चला तो नहीं बिल्कुल, नहीं चला सर। फिर भी फील हुआ कि नहीं? यस यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ने इधर ट्रेवल किया तो प्रोटॉन ने इधर ट्रेवल किया, तो हम क्या देते हैं, जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, तो हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टे में इलेक्ट्रिक करंट चलती है। समझ गए? यस सर। ये एक, अब जो पहले डिसाइड हो गया सो हो गया, फिर बाद में उसने किसी ने बदला नहीं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो वो अब जो हो गया सो हो गया, फिर उसको कोई नहीं छेड़ता अब। अब ठीक है? मतलब उसी में अपन करेंगे, मतलब हाँ। गलत साइड जा रहा है तो गलत साइड ही निकालो। हाँ 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 हाँ, बस हो गया सो हो गया। अब वो गलत ही बोल रहे थे तो गलत ही चलता रहा, फिर उसको चेंज नहीं किया। अब उसको ऐसे बच्चों को याद करा दिया जाता है कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस साइड नेगेटिव जाता है उसके उल्टे में करंट जाती है, और करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जबकि चार्ज तो उल्टा फ्लो कर रहा है, तो उधर होना चाहिए, पर वो पहले से डिसाइड हो चुका तो उसको फिर किसी ने बदला नहीं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट और उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो इसमें मैं क्लास 12th में जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो पूरी मैथमेटिक्स कराऊंगा,
कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला Q/T बना, तो वो ऐसा क्यों बना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कितनी स्पीड से जाएगा, सब पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। अब ये ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कूलाम पर सेकंड और एम्पियर होता है। यहां पर एक खास बात और लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from positive terminal of battery to negative terminal of battery. तो ये गलत वाला है। हाँ, गलत वाला है। फिर अब और लिखते हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन फ्लोज opposite to the direction of current, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर। तो वेक्टर क्यों होती है वेक्टर, क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन डायरेक्शन भी। परंतु इसमें थोड़ा सा चेंज, अब आज मैं तुम्हें जो अपने वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। वेक्टर की जो डेफिनेशन थी वो थी a physical quantity which has magnitude as direction. as And well as direction. direction is known as vector quantity। सही, यही थी। यस सर। यस आज सर। इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, तो वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बदल गई। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude, direction and they also follows laws of vector addition। तो वो क्या होता है? वो कक्षा 11 में सीखने को मिलेगा। वेक्टर जैसे अपन लोग 2 + 2 4 हो जाता है ना, यस सर। यस सर। लेकिन वेक्टर में नहीं होता। वेक्टर में 2 + 2 वेक्टर + 2 वेक्टर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो कैसे? वो सर अपन कैसे? वो सीखने को मिलेगा। मैथमेटिकली ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो उसकी मैथमेटिक्स अलग है ना, इसीलिए मैथ में एक अलग से बुक होती है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एक तो तुम्हारी अलजेब्रा, एक मैथमेटिक्स वाली अलजेब्रा, और एक होती है वेक्टर अलजेब्रा। वो उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अच्छा तुम्हें चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि टेबल है, उसको यस सर। तुमने खींचा अपनी तरफ 5 न्यूटन फोर्स से, ठीक। हाँ सर। तुम्हारे भाई ने खींचा अपनी तरफ, दूसरी तरफ बैठा था, वो दूसरी तरफ था। तुम्हारे भाई ने Yes. दूसरी तरफ अपनी तरफ खींचा सेम फोर्स से। बताओ टेबल किसकी तरफ जाएगी? सर किसी की तरफ नहीं जाएगी सर, बीच में रहेगी। मतलब एक ही टाइम पे खींच रहे हैं ना, हाँ, एक ही इंस्टेंट पे किसी खींच की रहे हैं। साइड नहीं जाएगी। क्यों नहीं तो जाएगी? बीच ही सर में वहीं रहेगी। रहेगी। देखो, तुमने भी टेबल पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, हम्म। तुम्हारे भाई ने भी टेबल पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो 5 + 5 सर 10, नेट 5 + 5 10 नहीं होना चाहिए? सर क्यों होना चाहिए? ऑपोजिट ऑपोजिट हो रहा है ना ये तो। हाँ सर। डायरेक्शन सर, opposite इंपॉर्टेंट से है हो कि रहा है। नहीं? तो डायरेक्शन Yes, sir, है इंपॉर्टेंट है कि important। नहीं? है यस सर। है कि नहीं? सर बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल है। अभी और सुनो, तुम मान लो अपनी तरफ खींच रहे हो, हाँ। तुम्हारा भाई भी बगल में ही खड़े होकर तुम्हारे साथ वो भी उसी तरफ खींच रहा है, तो हाँ। फिर क्या यस होगा? सर। सर तो फिर सर वो तो सर मतलब तो 10 मीटर ऐड डिस्टेंस हो हो जाएगी। जाएगी। तब वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, ऐड नहीं हो जाएगा, 5 और सर 5 10 ऐड नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा। 10 हो जाएगा। तो डायरेक्शन Yes, sir. बदलने पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? सब Yes, sir, बिल्कुल पड़ा। पड़ा। सर और सुनो, मान लो तुम खींच रहे हो अपनी तरफ, यस सर। तुम्हारा भाई खींच रहा है परपेंडिकुलर इस तरफ, हाँ यस सर। सर। तो टेबल किस तरफ आएगी? तुम्हारे तरफ के तुम्हारे भाई की तरफ? सर सर वहीं बीच में रहेगी। गैप की तरफ। गैप में आएगी, बीच में, इधर को ऐसे में, हल्का सा टेढ़े में। यस और नो? हाँ जैसे टेढ़े में ही यस आएगी। सर, समझ में आ गया एकदम चकाचक? यस सर, चकाचक। तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
पढ़ता है ना। फुल पड़ता पढ़ता है। है। पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट में भी डायरेक्शन है, यस सर। लेकिन Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने के लिए तुम्हें अलग से डायरेक्शन वाली मैथमेटिक्स नहीं लेनी। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। पहले मैं लिख लूं, पहले मैं समझा दूं फिर लिखता हूँ। सर देखो मतलब ये जरा। कॉम्प्लिकेटेड बहुत ना है। ना 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 ना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो जरा, जैसे कि इधर से करंट आई 5 एम्पियर, इधर से करंट आई 3 एम्पियर। एएमपी क्या है? एम्पियर मींस यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर मीन एम्पियर इज Unit द of यूनिट ऑफ करंट। जो कूलाम पर सेकंड है ना, यस यस सर, उसी को एम्पियर कह देते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। यस सर। जैसे न्यूटन कह देते हैं वैसे ही एम्पियर। अब देखो जरा, इधर से आई एक वायर से आई 5 एम्पियर, दूसरे वायर से आई 3 एम्पियर करंट। यहाँ पर दोनों वायर मिलकर के इस वायर में जाती है, तो टोटल करंट कितनी जाएगी? 8। 8 इधर जाएगी 8 8 एम्पियर। एम्पियर। ठीक, अभी देखना जरा, इधर से आती है 5 एम्पियर, ठीक है, यस सर। इधर से आती है 3 एम्पियर, यस सर। यस यहाँ सर, पर दोनों वायर मिलके इधर चली जाती है, करंट कितनी जाएगी? 8। सर 2 8 8 2 2 एम्पियर। एम्पियर। 2 नहीं होगी। सर 8 जाएगी। हाँ अगर 2 हो जाती तब तो फिर हम कह देते कि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। वेक्टर। वेक्टर। स्केलर। अगर डायरेक्शन होती, अगर डायरेक्शन का यूज होता, मतलब डायरेक्शन तो है, यूज Yes, होता sir. मतलब जैसे फोर्स में हो रहा था, अपोजिट लगाया 5 और 5 घटा करके 0 हो गया, जुड़ने के बजाय घट गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट यस था। सर, और यहां पर Yes, भी sir. करंट अपोजिट थी 5 और 3, तो घटा के 2 नहीं हुआ, जोड़ के 8 ही हुआ। जैसे, और ये 5 और क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। नहीं करती। तो लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, सर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आके स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ही बदल जाती है। मतलब एक स्केलर की तो वही है, वेक्टर में हाँ। ऐड हो जाती है, बदलती नहीं है, ऐड हो जाती है। पूरी Add हो डेफिनेशन अब पढ़ाई गई हमें, कुछ चेंज मतलब आ जाता है इसमें। थोड़ा सा ऐड हो जाता है। चेंज नहीं है, वो पहले भी था, लेकिन पहले तुम्हें बताया नहीं गया। से क्योंकि गलत किया ये तो। क्योंकि पहले यूज नहीं था। जरूरत के हिसाब से। ऐसे Yes, ऐसे sir. सोचोगी तब तो फिर बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसे सोचोगी तब तो हो गया काम। हम लोग जब पढ़ते हैं तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसे तुम्हें पहले सबसे पहले पढ़ाया गया 1 2 3, फिर उसके बाद उनकी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना, फिर टेबल सिखाई गई। ऐसा हाँ। तो नहीं था डायरेक्ट टेबल सिखाई गई, नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहले तुम्हें ये चीजें बताई जाती हैं, आधा बताया जाता है, फिर उसमें जोड़ा जाता है, फिर उसमें और जोड़ा जाता है, और कई बार गलत भी पढ़ाया जाता है। हाँ सर बहुत गलत पढ़ा है। डाल्टन की पूरी थ्योरी गलत थी और बाद ये में चेंज हो जाती कोडलिंग है। Yes, मॉडल sir. भी वो भी गलत था। बाद में सर चेंज कर देते। सर जब तो सही गलत है तो पढ़ाते ही क्यों है फिर? अब वो पढ़ाना भी जरूरी है। जब तक तुम पुराना वाला नहीं पढ़ोगे तो नया कैसे समझ में आएगा? ऐसा तो ये कैसे समझ में आएगा कि इसमें चेंज कैसे हुआ, किसने करा। हाँ, चेंज कैसे हुआ, तुम्हारे अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कैसे जगेगी, तुम्हारे अंदर चेंज करने की इच्छा कैसे जगेगी, जब तुम पिछले फेलियर लोगों को नहीं देखोगे। पता क्या होता है, लोग पास वाले लोगों से ज्यादा फेल वाले लोगों से सीखते हैं। ये फैक्ट है। लोग Yes, पास sir. को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन फेल को देखकर डर जाते हैं, और डर से आदमी ज्यादा अच्छा काम करता है। यस तुम सर। हाँ देख रहे, तुम एग्जाम के 15 दिन पहले क्यों इतना भयंकर और बहुत बढ़िया पढ़ते हो? क्यों? पर डर लगता है डर फेल ना हो। लगता है। कि इंस्पायर होते हो किसी से? नहीं। हाँ सर, एक्सपायर होने का सर टाइम ही नहीं रहता। तुम ज्यादा अच्छे, जो जो बच्चा अगर टारगेट कर रहा होगा कि मेरे 95% आने हैं, और एक बच्चा टारगेट कर रहा होगा हे भगवान मैं फेल ना हो जाऊं, तो जो फेल होने का जिसे डर होगा वो ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू पास होने वाले के। यस सर। डर ज्यादा मोटिवेट करता है, मोटिवेशन से ज्यादा अच्छा डर होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी even though it has direction, this direction, because
it does not follows laws of वेक्टर एडिशन। समझ गए सर, क्या? हाँ बेटा। मतलब कि सर इसमें करंट कहीं से भी आए ऐड ही होगा इसमें करंट। कहीं से भी माइनस आए में वो होगा। ऐड ही होगा। जितनी आने वाली करंट है बराबर जाने वाली करंट। समझ गए? Yes. जैसे Yes. अगर 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 मैं यहाँ पर एक और करंट भेज दूं 1 एम्पियर की, तो अब ये 8 एम्पियर के बजाय 9 9 एम्पियर हो जाए। आने वाली करंट, उसमें डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं है, बस ये देखना है कितनी करंट आ रही है, जितनी आएगी उतनी जाएगी। सिंपल। और सर अगर इसमें वेक्टर एडिक्शन होता तो ये 8 नहीं होता, फिर 8 नहीं हो, फिर 2 होता। 2 होता। फिर वो हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ठीक है, फिर अभी की क्लास तो हम फिर लोग सर वो करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हो जाता। हाँ, फिर वेक्टर हो जाता। अगर वेक्टर एडिशन को फॉलो कर लेता, डायरेक्शन का भी यूज करता, ऐड करने में डायरेक्शन का भी यूज करता, तो फिर वो वेक्टर हो जाता फोर्स की तरह, और फिर उसे हमें वेक्टर बोलना पड़ता। जैसे कि फोर्स होती है, जैसे कि वेलोसिटी है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। तुम जितना गए डिस्प्लेसमेंट किया 5 और फिर वापस आ गए -3, तो मिला करके बचा 2। 5 - 3 2। तो ठीक है बच्चों? मान लीजिए अगर अपन को ये क्वेश्चन है कोई भी आया, लेकिन उसमें अपन को ये नहीं बोला गया कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, अपन को बस ये फिगर बना के दे दिया, उसने बोला कि वैल्यू निकालो। नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि स्केलर है। हाँ, तो नहीं तुम सर, मतलब अगर दी ना हो और बोला कि वैल्यू निकालो, अगर अपन ने 8 निकाल कोई और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रही हो क्या? नहीं सर, कोई और नहीं, मतलब कोई अगर क्वेश्चन दिया, मतलब ऐसे ही, और उसमें ये फिगर दे दी, और उसमें ना बताया कि स्केलर है कि अब तो वेक्टर है। अच्छा, अभी पता नहीं चल गया मैंने क्या बताया तुम्हें? सर अभी पता चला है कि ये मतलब स्केलर है, लेकिन वैसे नहीं बोला। तो जैसे कैसे अपन ने अगर 8 लिख दिया तो स्केलर है, 2 लिख दिया तो वेक्टर है। नहीं, हाँ। 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो स्केलर ही है, वेक्टर नहीं है, इसीलिए तो 2 नहीं लिखा। 2 क्यों लिख दूंगा मैं? जो है नहीं वो क्यों लिख दूंगा? नहीं सर, अगर वो वेक्टर एडिक्शन फॉलो करता तो हाँ, 2 होता। तो 2 तब होता, जाने कैसी तो बात कर फिगर रही तो यही होता ना। है। अच्छा, अगर तुम लड़का होती तो फिर तुम लड़का होती। जाने कैसी बात कर रही है। जो नहीं हो तो नहीं हो, अब कोई इसमें कुछ कर सकता है क्या? सर तो मतलब अगर उसमें वेक्टर एडिक्शन होगा तो उसका फिगर चेंज हो जाएगा क्या? अच्छा, फिगर चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर तो वही तो मैं बोल रही हूँ हम्म कि बस फिगर यही दी अपन को, उसमें ना बोला कि स्केलर है ना वेक्टर, उसमें बोला वैल्यू निकालो। अगर अपन ने लिख दिया 2 तो गलत हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर है ना। अच्छा फिर ठीक जी, कैसी सवाल पूछ रही हो? इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर है, वही तो बता रहा हूं मैं कि डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी ये स्केलर है। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके सर। इट डज नॉट फॉलोज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो इट हैज डायरेक्शन, बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इधर चला गया, जैसे अगर है आने वाली कितनी करंट है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर मिला के 5। अब जाने में इधर चली गई 1 एम्पियर, तो उधर कितनी जाएगी? इधर 1 एम्पियर चली गई तो उधर कितना चला जाएगा? 4 एम्पियर। 4 हो गया। आने वाली करंट 5, तो जाने वाली भी 5। 5। ठीक है, Yes, चलो sir. यस सर। क्लास खत्म। कल टाटा, टेस्ट बाय हो बाय। गया। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। सर नोट सर कल भेज टेस्ट हो दीजिएगा। गया क्या? हाँ, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर।